अपनी डायरी और पेन जरा ओपन कर लें। आप केवल 9 डॉट एक समान दूरी पे बना लें, 9 चिन्ह जैसे मैं बना ले रहा हूँ आपको, अपनी कॉपी में बना लें। जितनी समान दूरी में आपसे बनता है बना लीजिए, एक समान लंबाई। आपको केवल एक काम करना है, इसमें एक त्रिभुज की आकृति बनेगी। शर्त ये रहेगी, किसी भी एक पॉइंट से आप शुरू करेंगे, जब लास्ट होगा जिस पॉइंट से भी आप शुरू करें कर लो, आप यहां से कर सकते हो, यहां से कहीं से भी कर लो। शर्त है कि पूरे पॉइंट पूरे डॉट कवर होने चाहिए, और एक बार आपने जहां हाथ रख दिया जब पूरे कवर होंगे तो वही हाथ उठेगा, ठीक है। पूरे पॉइंट कवर होना चाहिए, और एक पॉइंट में दोबारा आपको दोबारा नहीं जाना उस रास्ते पे। ये 2 शर्तें हैं। त्रिभुज की एक शर्त, एक 2 या एक त्रिभुज जैसा बनेगा, बनाने की कोशिश करो। टारगेट है कि पूरे पॉइंट कवर होने चाहिए, और हमारा हाथ एक बार जो गया आखिरी पॉइंट तक उठना नहीं चाहिए। जरा विवेक से बनाइए। अब ट्राई मत करो। असल में क्या हुआ, हमने आपसे 2 शर्तें लगाई थी कि आप कहीं से शुरू करोगे, एक बार हाथ नहीं उठेगा और पूरे डाट कवर होना चाहिए। 2 ही शर्तें थी ना। तो हमने क्या किया, ये जो है जहां जहां डॉट लगे हैं वो जितना एरिया है हमने यहीं से शुरू किए, यहीं गए, यहीं गए, यहीं गए। ये जो मैंने जो लाइन की थी, इसके बाहर जाके हमने काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारी मानसिकता में है कि नहीं, हमारी हद इतनी है। हमारी मानसिकता में है मेरा प्लॉट 15x50 का ही है। हमारी मानसिकता में है मैं यार इसको कर ही नहीं सकता। हम ये मान लेते हैं कि यार ये तो वही करता, मेरे से गड़बड़ हो जाती है, मत करो यार, अलग बताओ, नहीं तो हाथ मान लो। यही सबसे बड़ा बैरिकेड्स है, यही हमारी अड़चन है, यही हमारा स्पीड ब्रेकर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मैंने कभी नहीं कहा था कि आप यहाँ से शुरू कर लेना, यहाँ से शुरू कर लेना, यहाँ से कभी कहा था, नहीं कहा। अब देखो इसको, मैं 2 जगह बाहर गया हूँ इस एरिया में, यहाँ से शुरू करें, आप कर रहे हो, ये हो रहा ना। यहाँ से मैं बाहर आया, कहाँ तक आया, जब तक ये ना मिल जाए। यहाँ इसको कवर किया, इसको कवर किया, अब मुझे इसको कवर करना है क्योंकि त्रिभुज बनाना है। यहाँ ले गया, यहाँ से सीधा, तो मैं कहाँ कहाँ बाहर गया, एक जगह यहाँ नहीं भी ज़्यादा चल जाता, एक जगह ये हो जाएगा। इधर किसी की रजिस्ट्री थी क्या, किसी का प्लाट है क्या, तो हम अपने आप को राजी से बांध लेते हैं। अरे सर मत तो बोलूँगा, नहीं बनता सर। जंगल का राजा कौन होता है, और सबसे बड़ा जानवर जंगल में कौन है, वजन में, ऊंचाई में। जंगल में सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है, जिराफ। सबसे फुर्तीला, सबसे फुर्तीला चीता, और सबसे क्लेवर, चालाक, होशियार। और राजा कौन है, ये चारों गुण में से एक आध गुण है क्या उसके पास, है क्या। सबसे वजनदार है शेर क्या, सबसे ऊंचा है क्या, सबसे तेज है क्या, सबसे क्लेवर है क्या, लेकिन राजा है। एक बार किसी ने पूछा कि यार तुम्हें ये चारों में से एक भी गुण नहीं है, एक भी क्वालिटी नहीं, तुम राजा क्यों हो। तो शेर जवाब देता, बोले मेरे को लगता है कि मैं राजा हूँ, तो राजा हूँ बोले, मेरे को लगता है और मैं मानता हूँ। जबकि कोई क्वालिटी नहीं है चार पे राजा, चारों क्वालिटी नहीं है, एक भी क्वालिटी नहीं, लेकिन किंग कौन है, राजा। कारण क्या, उसका बिलीफ सिस्टम, विश्वास करना, मान जाना
अरे ये तो मैं ही कर सकता हूँ, बाजू हट तू, मैं 5 फुट का, ये 8 फुट का, तू कहाँ शॉट मार देगा बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में, बाजू हट। लेकिन बिलीफ सिस्टम, और जिसका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो कॉन्फिडेंस उतना लेके आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो एक्शन में आएगा। तो शेर के साथ यही रहता है, शेर और हाथी का सामना हो गया, टक्कर हो गई। सुनो आप, बहुत बारीक चीज सिचुएशन, इसका बिलीफ सिस्टम क्या है शेर का और हाथी का बिलीफ सिस्टम। जैसे ही जब शेर के सामने हाथी आया तो सबसे पहले हाथी के मन में क्या आया? बोले ईटर, ये शिकारी है, ये मुझे खा जाएगा। ये उसका बिलीफ सिस्टम है हाथी का। जैसे ही शेर देखा वो सोचता है यार ये मुझे खा जाएगा, वो खा जाता है। लेकिन क्या खा जाना चाहिए शेर को, हाथी को? हाथी अगर चाहे तो सूंड में फंसाए, वो कितने फीट दूर फेंके शेर को, या एक पैर में दबा दे शेर को, तो कितने पीस हो पता नहीं लगता। लेकिन उसका बिलीफ सिस्टम है ही नहीं उसके पास। और इधर शेर, जैसे ही हाथी आया तो शेर के दिमाग में आया लंच, भोजन, शिकार, अब पकड़ा, अब आया। वो इसलिए की अभी अपन ट्रेनिंग में बैठे हैं, अभी कोई आके बता दे सर ये 3-4 हाथी इधर आसपास आ गए हैं, घूम रहे हैं, मान लो खबर आ जाए, तो अपन क्या सोचेंगे, क्या रिएक्शन होगा? सोच लिए। अब मान लो खबर आई गई, मान लो हाथी आ गया 3-4 इधर घूम रहे हैं भैरवन में, इधर पुलिस लाइन में। सोच लिए क्या होगा? दिमाग में आ गया ना, सारी चीज़ें आ गई, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरी बच्ची, मेरी स्कूटी, पैर में दबा दे, ये से आ गया। और 5 मिनट बाद कोई दूसरा बंदा आके बोले यार एक शेर दिखा यहीं पे, यहीं पे हनुमान घाट। अब क्या दिमाग में आया? अब क्या दिमाग में आएगा? आया हाथी आया तो क्या क्या आया दिमाग में, और शेर का मैसेज आया तो क्या क्या आया दिमाग में? दोनों में एक ही विचार आया क्या? क्यों? गाड़ी हेलमेट को कुछ नहीं करेगा, है गाड़ी हेलमेट को कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो इसीलिए राजा है, ना तो उतना मोटा है, ना तो उतना ऊंचा है, ना तो उतना फास्ट है, और ना तो लॉन्डी जैसा क्लेवर, लेकिन वो किंग है साहब। कारण है बिलीफ सिस्टम। पूछे ना उसको तुम राजा क्यों हो गया, किसे बना दिया राजा? बोले मेरे को लगता है कि मुझे राजा होना चाहिए, मैं राजा हूँ। जबकि किसी ने पंचायत करके किसी ने उसको राजा नहीं बनाया। कोई कहानी पढ़ी है कि सब जानवर इकट्ठे और शेर को राजा बनाया गया? बोले मैं ही हूँ राजा। तो जिंदगी में ये बिलीफ सिस्टम है ना, जब तक नहीं लाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा आप एक्शन में नहीं आओगे, और एक्शन में जब तक नहीं आओगे तो आपकी क्षमता, आपका कौशल, आपकी दक्षता, आपकी जिद, आपकी होशियारी, आपकी क्लेवरनेस सब बेकार। तो मेरा मानना है, मेरा सोचना और मेरा सुझाव है, कभी भी बनो तो शेर बनो, हाथी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। ये बिकम ए लॉयन नॉट ए एलिफेंट। मैं किंग हूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ। कहानी खत्म हुई, समझ में आई तो ताली बजा सकते हैं।